वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है आपका। आज के हमारे एक्सरसाइज है 3.3। आज हम 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 3.2 तक हमने कवर कर लिया इसमें, और ये हमारा बैच चल रहा है जिसमें हमें 9th पूरी कंप्लीट करनी है मैथमेटिक्स। चलिए तो आज नहीं देर लगाते हुए करते हैं शुरू। देखिए इसमें क्या है, हमें पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूरा नहीं उतारा, बोर्ड फिर स्पेस कम रह जाता है, तो केवल आप ये ध्यान रखिए पॉइंट दे रखे हैं मुझे इसमें, और उन पॉइंटों को मुझको लाइन पर दिखाना, रिप्रेजेंट करना है जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए ये क्या हो गया मेरा, ये कोऑर्डिनेट्स बन गए, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये एक्स का नेगेटिव, ये बाई का नेगेटिव। पहला तो ये, इसमें आपको ये करना है, फाइंड करना है आपको क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब है कि कौन सा चतुर्थांश है। ये पहले में मौजूद है, जैसे मैंने ये बताया था ना आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो आपको ये बताना कि पहले में मौजूद है, दूसरे में मौजूद है, तीसरे में मौजूद है, चौथे में, इनमें से किसमें ये बिलोंग करता है। तो एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले इसके बताने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक आप इसको ड्रॉ करके ही पता कर सकते हैं, एक आप इसको बिना ड्रॉ करके ही पता कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा ओरिजिन मतलब मूल बिंदु 0,0। ठीक, तो इधर को लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 तक ये मैक्सिमम यहीं तक ले लो केवल। यहां पर ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5, यहां पर नेगेटिव एक्स वाई के 1 2 3 4 और एक 5। यहां पर एक्स के नेगेटिव 1 2 3 4 और एक 5। यहां पर मैंने 5 और 5 लिख लिए। अब सबसे पहले देखो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, -2, बाई की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि ये पहला पॉइंट ये रखा है ना, -2 यहां लिख लेते हैं अलग अलग, -2,4। ठीक है, तो इसमें मुझे ये पता करना कि किसमें, तो ये मेरी एक्स की वैल्यू, ये मेरी बाई की वैल्यू, चतुर्थांश मुझे फाइंड करना है। तो अब एक्स वाला माइनस में ये रहा 2 और बाई वाला प्लस में ये रहा 4, तो ये कहां पर बनेगा पॉइंट मेरा, यहां पर। कितना, -2,4। ये कौन सा चतुर्थांश है मेरा, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड। ठीक है, ये सेकंड चतुर्थांश में हो गया। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट 3, -1, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। एक्स में पॉजिटिव के 3 यहां पर मिलेंगे मुझे, और एक्स वाई में -1, तो ये मुझे मिलेगा यहां पर पॉइंट। ठीक है, तो 3, -1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा किसमें, कौन सा चतुर्थांश है, ये मेरा फोर्थ। तो यहां लिख दीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, नेक्स्ट -1,0। एक्स की वैल्यू तो 1 है मेरे पास, और बाई की वैल्यू क्या है, 0 दे रखी है। तो जब एक्स की वैल्यू -1 है तो एक्स किससे मिलेगा मुझे, इस पर। क्यों, देखो इसमें मैंने आपको कल बताया था, जब भी आपको किसी दूसरे वाले की एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस किसी को 0 दे रखा हो, तो वो हमारे उससे टच नहीं करती, केवल उसी अक्ष पर रहती है। तो कहने मतलब ये एक्स है तो केवल एक्स एक्स पर ही रहेगी। कितना करना है, -1, तो ये जो लाइन है मेरी इतनी होगी, केवल इतनी। ठीक, यहां से लेकर यहां तक की, तो ये कौन से उसमें आ जाएगी, ये लिख दीजिए एक्स ऋणात्मक एक्सिस पर। ठीक है, अक्ष पर, यहां पर इसको लिख देते हैं कि ये हमारे एक्स के ऋणात्मक अक्ष पर है। यहां हो सकता है एक्स अक्ष भी लिख रखा हुआ, आंसर में देख लेना आप अपने हिसाब से। नेक्स्ट 1,2, ये एक्स और ये वाई, तो दोनों पॉजिटिव है, एक्स और वाई, तो ये मेरा बनेगा यहां पर 1,2 के बराबर। तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक, नेक्स्ट अगला लास्ट -3, -5, माइनस, दोनों माइनस में, -3 एक्स की, ये एक्स की वैल्यू, ये बाई की वैल्यू। इस तरीके से लिख के देख लीजिएगा जिससे आपको आसान लगे। ये एक्स की वैल्यू, ये बाई की वैल्यू, तो यहां पर होगा 3, यहां होगा -5, तो ये वाला चतुर्थांश कहां मेरा, यहां पर बनेगा, -3, -5। और कौन सा अक्ष है ये हमारा, मतलब कौन सा चतुर्थांश है ये मेरा, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड चतुर्थांश। ठीक है,
ये तो हो गया आपके एक तरीका, मैंने आपको बताया था। इसका दूसरा तरीका और बताता हूं। देखिए ये हमारे पॉजिटिव है तो दोनों इसमें पॉजिटिव आएंगे। ये हमारा एक एक्स वाला नेगेटिव है, वाई वाला पॉजिटिव है। इसमें मेरे दोनों नेगेटिव है और इसमें मेरे एक्स वाला पॉजिटिव है, वाई वाला नेगेटिव है। तो आप जो है जो भी आपको पॉइंट दे रखा है उसके आगे का सिंबल देखिए और अपने आप पता पड़ जाएगा किसका। जैसे हमारे पास ये दे रखा है एक्स में नेगेटिव है, वाई में पॉजिटिव है, तो एक्स में नेगेटिव किसमें होता है? इसमें, और वाई में पॉजिटिव इसमें, तो किसमें होता है? सेकंड चतुर्थांश में। और ये किसमें लिख रखा है मैंने? सेकंड चतुर्थांश में। अगला पता कीजिए 3 को माइनस के, एक्स वाला तो मेरे पास पॉजिटिव है, वाई वाला माइनस के नेगेटिव है, तो ये किसमें होगा तुम्हारा? देखिए एक्स पॉजिटिव, एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला नेगेटिव, ये मेरे किसमें? चौथे में। और यहां भी आंसर क्या है मेरा? चौथा चतुर्थांश। ठीक, ये माइनस के एक्स और जीरो, तो ये सीधा सीधा की बात है, जीरो तो इस पर टच करेगा तो एक्स एक्सिस पर ही आ जाएगा। अगला 1 और 2 दोनों पॉजिटिव किसमें होते हैं? इसमें पॉजिटिव होते हैं दोनों के दोनों। तो जब दोनों इसमें पॉजिटिव हो गए तो ये किसमें आ जाएगा? आपका पहले चतुर्थांश में। और ये लिख रखा है पहले चतुर्थांश में। लास्ट वाला दोनों माइनस चाहिए तो दोनों माइनस कौन से होते हैं? तीसरे में, और इसका आंसर तीसरे में आ गया। इस तरीके से पता कर लीजिए, चाहे फिर उस तरीके से आप जैसे चाहें ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसका एक और क्वेश्चन है, उसको और खत्म करते हैं सेकंड में। उसमें भी आपको यही काम करना। एक टेबल क्रिएटेड है, उसको ड्रॉ करके आपको ये बताने कौन सा पॉइंट कहां पर अवेलेबल है। तो मैं पहले टेबल बना देता हूं। सबसे पहले देखिए टेबल में क्या है, एक्स के पॉइंट और वाई के पॉइंट। ये आपको गिवन है माइनस के 2 और 8, माइनस के 1 और 7, 0 और माइनस के 1.25, और एक है आपका 1 और 3, और एक है आपका 3 और माइनस के 1। ये आपके पॉइंट दे रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इनको आपको एक्सिस पर दिखाना है कौन सा कहां पर अवेलेबल है। एक करते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये बना लिया। मैक्सिमम कहां तक है? 8 तक, तो हमें इसमें 8 तक ही लेने पड़ेंगे, तो 8 तक लेते हैं सबसे पहले। चलिए यहां पर ये हो जाएगा हमारा, ये 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। इसी तरीके से इस पर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। इस पर एक्सिस लीजिए, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7 और एक माइनस के 8 के बराबर। इस पर एक्सिस लीजिए, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7 और माइनस के 8। ये हमारे सारे पॉइंट अवेलेबल हो गए। ये हमारा एक्स को एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये एक्स का मेरा नेगेटिव तो मतलब एक्स डैश, और ये मेरा सॉरी वाई, ये वाई डैश, ये मेरा एक्स डैश। अब सबसे पहले बताना आपको माइनस के 2 और 8, तो एक्स पे तो माइनस के 2 कहां पर है? यहां पर, और वाई पर 8 कहां पर है? यहां पर, तो ये वाला पॉइंट हो जाए मेरे यहां पर। ठीक है, थोड़ा देख लेना आप, ये टेबल आ गई बीच में, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सिस हो जाएगा मैंने यहां पर। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरे यहां हो जाएगा और इसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस के 2,8 के बराबर। नेक्स्ट वाला माइनस एक्स में माइनस के 1 और वाई में माइनस के 7, तो एक्स में माइनस के 1 ये रहा, हाँ एक्स में माइनस के 1 ये है, और वाई में प्लस के 7, तो ये पॉइंट कहां होगा मेरा? यहां पर। ठीक, ये यहां हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? माइनस के 1,7। अब देखिए इसमें 0 है, तो कहने मतलब ये एक्स एक्सिस पर तो है नहीं, किस पर है? वाई वाले एक्सिस पर। और वाई पर कितना है? माइनस के 1.0। तो देखना 1 तक के तो यहां होते हैं। अब इसका हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। चलो यहां बता देता हूं मैं, ये माइनस के 1 लिखा हुआ है वाई का, और ये माइनस के 2 लिखा हुआ है। ठीक, अब इसका मुझे 1.25 चाहिए, तो 1.25 का मतलब हम इसमें छोटे छोटे पॉइंट कर लेते हैं। ये कर लेते हैं 0.1, या फिर एक काम करते हैं सिंपल 4 पार्ट में कर लेते हैं इसको। क्यों? क्योंकि 100 का अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना हो जाता है? 25। तो इसका मतलब इसका चौथाई भाग जो होगा वो हमारा इसमें दिखाना है। तो यहां पर मैंने क्या कर लिया, ये लिख लिया 1.5, ये तो 1.5 हो गया, इसका आधा इधर, इसका आधा इधर, तो ये हो जाएगा 1.25 और ये हो जाएगा 1.75। तो हमें कितनी दूरी दिखानी है? ये वाली, केवल ये वाला पॉइंट दिखाना है। तो हमें थोड़ा सा यहां से एक्स्ट्रा ले लेना है इससे,
ये, और इस पॉइंट को लिख दो 0 कॉमा माइनस के 1.5 और बाई एक्सिस पे अवेलेबल है। इसको दिखाना है 1 और 3। देखिए आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा तो यहां बना लेते हैं 2 पॉइंट। एक है हमारा 1 और 3, एक है हमारा 3 और 1, ये वाले, ठीक है। ये मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब 1 और 3 एक्स पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स पर 1 पॉजिटिव में और वाई पर 3, ये कहां बनेंगे हमारे, यहां पर बन जाएंगे 1,3। अब एक्स पर तो 3 और वाई पर 1, ये मेरा पॉइंट बनेगा यहां पर 3,1। और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसको एक बार ड्रॉ करके देख लेना आप स्वयं बनाकर, तो आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा। और अपनी क्लास के जो बच्चे उनको शेयर करना वीडियो को। और अब तो मैंने अपना वो टेलीग्राम और वो आपको व्हाट्सएप चैनल भी बता दिया है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, उसको फॉलो करके मैं आपको सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा, ठीक है। ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।